हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंतर्गत आने वाली मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा रहा हूं। साथ ही साथ यदि आप फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर भी मैथमेटिक्स का लेते हैं तो उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही है सेकंड ग्रेड मैथ की। वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आपका कॉमन पोर्शन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई पोर्शन रहेगा तो हम जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से क्लासेस लगा देंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके की क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। साइंस की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमने एक मैराथन क्लास ली थी, उसके बाद में एक लाइव क्लास ली थी, लेकिन थोड़ा सा इशू होने के कारण 20 से 25 मिनट की क्लास हो पाई थी, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। और संपूर्ण संख्या होती है कि किसी संख्या के आप गुणनखंड निकालें और फिर उन गुणनखंडों का योग करें और वह पुनः उसी संख्या के बराबर आ जाए, तो ऐसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से समझाया था मैंने कि 6 जो है वो एक संपूर्ण संख्या है। क्या है? 6 एक संपूर्ण संख्या है क्योंकि 3 2 और 1 अगर जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। और 3 2 1 इसके क्या है? गुणनखंड। और गुणनखंडों का योग क्या आ रहा है? पुनः वही संख्या आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और अब जो है हम सरलीकरण जो आपने थोड़ा सा पीछे पढ़ लिया था उसको देखते हैं और उसके बाद में उसमें आगे कुछ चीजें बतानी है वो मैं बता देता हूं। सरलीकरण के अंदर आपने ये पढ़ा था, परिमेयकरण जिसे अपन कह रहे थे, वो ये तो आपने पढ़ लिया था कि रूट ए इंटू रूट ए है तो रूट ए भी बन जाता है। ए रूट ए अपॉन रूट बी है तो वो अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी लिख सकते हैं। रूट ए इंटू रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी है तो ए माइनस बी बन जाता है। ये कुछ फॉर्मूलाज जो है मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं पहले की क्लासेस में, लेकिन इनको आज अप्लाई करना और इन पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा हम करना सीखेंगे। और आगे की चीजों को हम पढ़ेंगे, जैसे घातांक के नियम आपके रह गया है इसमें टॉपिक मेन, उसको अपन पूरा करेंगे। ठीक है, और जो विभाज्यता के नियम है वो आज पूरा करेंगे। चलो, तो अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परिमेयकरण के बारे में, यानी जो आपने पीछे फॉर्मूले पढ़े उनको अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि हमारे पास में है, मान लीजिए 8√5। क्या है? 8√5। और इस 8√5 का गुणा करना है हमें किसके साथ में? तो मान लीजिए 2√5 के साथ। तो जब हम 8√5 का गुणा करेंगे 2√5 के साथ में तो कैसे होगा वो देखिएगा। क्या करेंगे हम? 8√5 इंटू 2√5। अब यहां पर क्या होता है, जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती है उनको आप अलग करिए और जो नॉर्मल संख्या है जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगा उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, जो विद्यार्थी बिल्कुल मैथमेटिक्स को नहीं जानते हैं उनके लिए। बाद में तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि डायरेक्ट गुणा कैसे होता है। देखो भाई, पहले इसका और इसका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 8 और 2 का गुणा होगा तो 8 इंटू 2, और गुणा में √5 और गुणा में इसका √5। सीधा सा मतलब ये है कि ये जो 8√5 लिखा होता है इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 8 को अलग कर दीजिए, √5 को अलग कर दीजिए, ये मैं कहना चाह रहा था, जो आप समझ गए होंगे। अब 8 दूनी तो हो जाएगा 16, और इंटू रूट ए इंटू रूट बी होता है तो क्या बन जाता है? अंडर रूट ऑफ ए भी बनता है। और यहां पर है √5 इंटू √5 तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। और अंडर रूट 25 जो होता है, अंडर रूट 25 जो है वो क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि जो 5 25 है इसका वर्गमूल है। ये अंडर रूट 25 का मतलब है 25 का वर्गमूल और वो होता है 5। तो यहां से आ जाएगा 16 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16×5=80। समझ में आई बात? तो 8√5 का 2√5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 80। अब यहां पर आप जो है एक चीज याद कर लीजिए, यदि आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल कमजोर है तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है, वो तो अंडर रूट ए भी बनता है, वो पीछे बता दिया। लेकिन मान लो अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम हो, यानी
अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए है, तो आप उसे सीधा लिखेंगे ए। बस ये मैं कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात। यानी अब आपको जो है सीधा सीधा ये याद रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर दो जो है दो बार आ रहा है लेकिन दोनों ही बार संख्याएं समान है, तो आप सीधे ही क्या करो, उस संख्या को बाहर लिख दो, ए लिख दो, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। समझ में आई बात। ये होता है परिमेयकरण के अंदर यूज। इसके अलावा देखो और एक जो है अपन छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा, है ना। वो है मान लीजिए अंडर रूट ऑफ 15 का, या अंडर रूट ऑफ 15 को भाग दिया मान लो इससे, किससे, 2√3 से, यानी 8 अंडर रूट 15। और कल जो है एक विद्यार्थी कह रहा था कि भाई इंग्लिश मीडियम में बताओ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में बता दूंगा। 8 अंडर रूट 5 जो 15 है, 8 अंडर रूट 15 है, उसको हम भाग दे रहे हैं 2 अंडर रूट 3 से, है ना। तो जब हम 8 अंडर रूट 15 को भाग देंगे, तो भाग देने के लिए तो सीधा सा है भाई, क्या लिखेंगे, 8 अंडर रूट 15 बट्टे 2 अंडर रूट 3, यही लिखते हैं। अब ये जो रूट 15 है, अंडर रूट जो 15 लिखा हुआ है, इस 15 को हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखें, इसको हम ये कोशिश करेंगे कि जो नीचे संख्या आ रही है जिससे भाग देना है, वो संख्या इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रही हो। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, कोई दिक्कत नहीं, बस। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3। अब क्या होगा, जो 2 है उससे कट जाएगा, तो 2 से ये 8 तो कट गया 4 बार, ठीक है। चलो, इसका खेल तो खत्म। अब ये बन गया है 4, और अंडर रूट ए इंटू बी लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी डिवाइड अंडर रूट 3, क्योंकि 2 तो चला गया। अब यहां पर क्या होगा, √3 से √3 भी कट जाएगा। अब √3 से √3 भी कट गया, तो ये बचेगा 4 अंडर रूट 5। बस यही हमारा आंसर है। तो 8 अंडर रूट 15 को जब 2 अंडर रूट 3 से भाग दिया गया, तो क्या आ गया, 4 अंडर रूट 5। तो आपको जो है इस अंडर रूट के साइन को देख करके, है ना, ये जो रूट का साइन है, ये वाला साइन, इसको देख करके घबराना नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि ये 1/2 पावर को रिप्रेजेंट करता है। कितनी पावर को, 1/2 जो पावर है उसको रिप्रेजेंट करता है, 1/2 घात को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें करना आ गई होगी, और आगे अभी और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वहां ये चीजें जो है अपन अप्लाई करेंगे कि भाग का और गुणा का कैसे यूज करते हैं। ठीक, चलो देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, बढ़िया सिंपल सा एकदम। आपको जो है इसको ट्राई करना है खुद को। चलिए करिएगा ट्राई, है ना। क्वेश्चन है 4 + अंडर रूट 3, और मल्टीप्लाई करना है इसका 2 + अंडर रूट 3 से, ठीक है। तो 4 + अंडर रूट 3 और गुणा में है 2 + अंडर रूट 3, इसका गुणा करना है। तो आपको भी पता है कि जब इनका गुणा किया जाता है, तो जब अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिख रहा हो, है ना, तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, जो पीछे बताया है। अगर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, भाई एक संख्या का पहले इधर के दोनों से होता है, तो 4 × 2 प्लस 4 × √3 प्लस 2 × √3 प्लस √3 गुणा √3। अब देखो 4 दूनी तो 8, 4 √3, 2 √3 कितना हो जाएगा, 6 √3, और प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ ए क्या बनता है, ए। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 3, तो ये 3 लिख दो। अब 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 प्लस 6 अंडर रूट 3। बस यही हमारा जो है राइट आंसर है। बस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे, ठीक है। इसमें अब थोड़ी अलग अलग वेराइटीज होगी, कुछ अलग मल्टीप्लाई करने का होगा, कोई बड़ी संख्या होगी, है ना। बाकी आंसर तो ऐसे ही निकलेंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर, क्या है, 2 + अंडर रूट 2 का स्क्वायर।
तो हमें पता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4√2 और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 और वो आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और यही हमारा आंसर है। क्या आंसर है हमारा, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्लियर, ये नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जा सकते हैं परिमेयकरण के अंदर। और अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जो घातांक नियम है उनको अपन समझेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हमने लिया, मान लो कि यहाँ पर सेम संख्या ली थी, अलग अलग संख्या हो, जैसे कि 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना हो। तो 5 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तब भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा वाला, जो पीछे बता दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए। ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ये बात तो हमें पता ही होगी, नहीं पता है तो पहले ही बता देता हूं, गणित में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कम से कम आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। अगर आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब 25 आ गया इधर, 5 दूनी 10 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का हो जाएगा 3, ये आ गया 25 और 3 28 प्लस 10 अंडर रूट 3 और यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात क्या, तो 28 प्लस 10 अंडर रूट 3 यही हमारा राइट आंसर। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में बाकी जो है रैशनलाइजेशन वगैरह करना हमने पीछे सीख लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपके हर प्रकार के डाउट्स का जो है मेरे दोस्तों मैं आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक नियमों के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आधारित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर लगातार आया हुआ है और हम जो है क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। अगर पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं पीवाईक्यूज भी साथ के साथ करवाता हूं। चलो हेडिंग डालेंगे अब, घातांक के नियम, घातांक के नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले हम ये समझे कि घातांक होती क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, मान लो कोई ए एक संख्या है और ए के ऊपर है ना, या हम ये कहें कि पहले देखो भाई ए का गुणा 3 बार हो रहा है, जैसे ए का गुणा ए से फिर वापस ए से, तो कितनी बार गुणा हुआ ए का, 3 बार गुणा हुआ। अब या तो हम बार बार ऐसे लिखें कि ए का गुणा 3 बार लिखें, फिर 4 बार करना है तो हम वापस ये लिखें ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार करना है तो 5 बार लिखें, तो ज्यादा समय जा रहा था। तो इसी चीज को देखते हुए गणितज्ञ जो है, मैथमेटिशियंस जो है, जो रिसर्च करते हैं मैथमेटिक्स में, उन्होंने सोचा कि इस चीज को बार बार लिखना जो है सुटेबल नहीं है, हम इसके लिए एक नया टॉपिक निकालते हैं और वहीं से ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा, घातांक यानी कि पावर। और पावर क्या है, तो भाई देखो ए का गुणा कितनी बार करना है, तो क्या 3 बार। अरे तो 3 बार गुणा करना है ना, तो 3 बार गुणा करके मत लिखो, आप सीधा ए के ऊपर 3 पावर लगा दो, ये लो, तो ये 3 घात लगा दी। ऐसे ही 4 बार लिखना है तो 4 लिख लो, 5 बार लिखना है तो 5 लिख लो, 6 बार लिखना है तो 6 लिख दो। समझ में आई बात, तो ये होती है हमारे जो, भाई जितनी बार आप गुणा करते हो ना, ये जो संख्या है ऊपर, ये है पावर। और हमेशा सीधी सी बात है, जो ऊपर का आदमी होता है उसी के पास में पावर होती है।
छोटे बेचारे गरीब तबके के लोगों के पास कोई पावर है क्या, कोई शक्ति है क्या? नहीं है। जो बड़े ऊपर लेवल पर है उसी के पास पावर है। जैसे आप भी जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता जब आप बनने जा रहे हैं तो आपके पास में मोहर आएगी, आप जो है गजेटेड ऑफिसर होंगे, तो आपके पास भी पावर होगी, है ना? तो ये पावर जो होती है वो हमेशा कहाँ रहता है बंदा? ऊपर रहता है। और जो ये नीचे है वो आपका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार कहलाता है, यानी बेस कहलाता है। ठीक है। आपको भी पता है कि धरातल जो है या जो आधार है वो क्या होता है? नीचे होता है। बेस हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे। जब बेस मजबूत होता है तभी जो है क्या होता है? सभी चीजें अच्छी होती है। और हमारा जब मैथमेटिक्स में बेसिक अच्छा होगा तो हम इजीली मैथमेटिक्स के अंदर जो है 10 से 15 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमसे ही करके आ सकते हैं। तो हमारे पास पावर क्या है, घात आपको समझ में आ गई, और आधार यानी बेस क्या है वो समझ में आ गया। जैसे अब इसके अंदर देखें तो 4 हो गई पावर और ए हो गया बेस। क्लियर? चलो अब देखेंगे आगे। हम इसी में एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ आ जाए 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 है मतलब 2 का गुणा 3 बार करना है। लो भाई, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब ये याद रखना है कि 2 की घात 3 जो है वो सीधे सीधे हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए, 8 होता है। और जो घात 3 है इसी को क्या कहा जाता है? क्यूब कहा जाता है, घन कहा जाता है। तो 2 का क्यूब या 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ऐसे ही हम याद रखेंगे 3 के लिए। तो 3 की पावर 3 जो है उसका मतलब 3 का गुणा 3 बार करना है, तो करो 3 बार, तो 27 आता है। ठीक है। ऐसे ही 4 की पावर जब 3 होती है तो 64 आता है। क्यों? 4 चौक 16, 16 चौक 64। ऐसे ही जब 5 की घात 3 होती है तो 50 25, 25 पंजे 125, तो कितना आएगा? 125 आएगा। ऐसे ही फिर हमारे पास में है 6। अब 6 की पावर 3 है तो देखो 6 6 36, 36 × 6 करोगे तो कितना आएगा? 216। कितना आता है? 216। ऐसे ही 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 है तो 7 7 49, 49 इंटू जब 7 करोगे तो कितना आएगा? 343 आएगा। ठीक है। ऐसे ही आप 8 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 512 आता है। ठीक। और ऐसे ही जब आप 9 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 729। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद करवाना चाह रहा था कि हमें जो है कम से कम 10 तक के क्यूब तो अच्छे से याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी काफी सहायता करेंगे इस घातांक वाले टॉपिक में भी और आगे भी किसी टॉपिक में। ठीक है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 212, सॉरी 512। अब देखो कैसे काम आएगा, जैसे मैं यहां समझाता हूं। ये 8 को आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 3, और 3 है ही है तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 3। और 2 की पावर 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 9 हो जाता है, और ये 2 की पावर 9 हो गया। तो 2 की पावर 9 जो है उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं 512। अब वैसे आप 2 का जो है 9 बार गुणा करते जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, है ना? इसलिए ये जो है याद होना चाहिए। ऐसे ही 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर, है ना? तो 3 की पावर 6 हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 का मतलब 729 होता है। ये चीजें हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। समझ में आई बात? ये चीज हमारे अगर दिमाग में चलती रहेगी तो हम फास्टली जो है मैथमेटिक्स समझ पाएंगे। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। कर लिया नोट डाउन? चलो इसी के साथ देखो ये तो याद रखना ही है कि 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कुछ और। जैसे 2 की पावर 10 की बात की जाए तो देखो 2 की पावर 9 है 512, 512 में और 2 का गुणा करेंगे तो 1024 आता है। ऐसे ही 3 की पावर 4 की बात की जाए तो वो 81 होता है। ये हमें याद रखना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये जो आपको लिखवाए है ना मैंने, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की घात 3 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729,
2 की पावर 10 1024, 3 की पावर 4 81। ये बहुत काम आने वाला है, अभी आप आगे देखेंगे। अब ये हमारे समझ आ गया कि पावर क्या होती है और आधार यानी कि बेस क्या होता है। तो घात और आधार अगर हमारे समझ आ गया है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है वो लिखते हैं और फिर सीधे हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो आप इनके सूत्र लिख लीजिए। सूत्र पहला तो ये है कि जैसे ए की पावर एम गुणा ए की पावर पी गुणा ए की पावर एन है, ठीक है। मतलब कोई एक संख्या है जिसकी पावर पहले एम थी, फिर एक बार हमने पी ली, एक बार एन ली। इनका जब आपस में गुणा किया जाता है तो क्या होता है कि जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो। देखो आधार यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो आधार समान है तो जो घातें होती है, घात कौन कौन सी है, एम पी और एन, वो जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये जो आंसर है वो इसके बराबर आएगा, ए की पावर एम प्लस पी प्लस एन। समझ में आई बात, क्लियर है। चलो, तो ये ध्यान रखना, जब आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। ऐसे ही अगर हमारे पास में ए की पावर एम लिखा है और फिर हम इसका उल्टा करते हैं, यानी 1 में ए की पावर एम करते हैं, तो ये दोनों जो है, अब अगर उल्टा किया है आपने तो यहां पर आपको क्या है, साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे ए की पावर एम है तो आपको फिर उसका उल्टा करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 1 ए की पावर माइनस एम। अब देखो आप क्या होगा, ये जैसे ही ऊपर जाता है, घात नीचे वाली नेगेटिव लेंगे वो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बनती है। तो ये ध्यान रखना, ए की पावर एम जो है वो बराबर होता है 1 ए की पावर माइनस एम के। क्लियर। इसी पर बेस्ड एक हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ए की पावर पी और नीचे लिखा हुआ है ए की पावर एम, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए की पावर पी और 1 ए की पावर एम है। यानी जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा ए की पावर माइनस एम। और जब दो संख्याएं गुणा में है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, यानी ये बन जाएगा ए की पावर पी माइनस एम। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा, ए की पावर पी माइनस एम। इसके बाद में नेक्स्ट चौथे नंबर पर हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ हो कि ए की पावर एम और ये बराबर हो ए की पावर एन के, है ना, क्या, ए की पावर एम जो है वो बराबर दे रखा हो ए की पावर एन के, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल कर आता है कि एम बराबर एन है। यानी आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। समझ में आई बात। और इसका उल्टा भी सत्य होता है कि अगर घातें समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान। ठीक है। चलो, इसके बाद पांचवा, ये जो है ना, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तब हमारे काम आता है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ए की पावर 0 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखें कि जो आपका ए है वो ए बराबर कभी भी 0 नहीं ले सकते। क्यों सर, क्योंकि अगर आपने 0 ले लिया तो 0 की पावर 0 बन जाएगा और 0 की पावर 0 जो है वो एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के बारे में पूरी डिटेल में तो आप, लिमिट वाला एक टॉपिक है जो अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स या फर्स्ट ग्रेड मैथ्स से दे रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा होगा। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती है, तो वो यहां पर बन जाएगी। इसलिए हम हमेशा कह देते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है। अरे किसी भी संख्या की पावर 0 नहीं होता है, 0 को वहां पर छोड़ना पड़ता है। किसी भी संख्या में तो 0 भी इंक्लूड है, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो 0 की पावर 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे आगे और फॉर्मूलों की। तो नंबर 6 पर आता है हमारे पास में क्या, तो देखिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है एन अंडर रूट ऑफ ए और इसकी पावर लिखा हुआ है एन, क्या लिखा हुआ है, nth अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या होगा,
तो ये जो लिखा हुआ है ना, पहले इसको समझो, ये क्या लिखा है। ये जब ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसे केवल अंडर रूट एन नहीं लिखा होता है, तब तो हम मानते हैं कि अंडर रूट का मतलब है 1/2। लेकिन अगर एन आ गया तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है ए की पावर 1/n। और जब ए की पावर 1/n है और इसकी भी पावर n है, तो क्या होगा, घातों का गुणा होगा और n से n कट जाएगा और ये बन जाएगा a। ठीक है, तो nth अंडर रूट ऑफ a का पावर n है तो वो a बन जाता है। इसके बाद में नंबर 7 पर आता है कि अगर a की पावर m और इसकी पावर में है p, तो ये बन जाता है a की पावर mp, यानी इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक, इसी के साथ नंबर 8 पर आपके पास में आता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी की पावर n, क्या लिखा है, ए बी की पावर n, तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं और बना सकते हैं a की पावर n गुणा b की पावर n। ठीक है, ये याद रखेंगे। 9th नंबर पर हमारे पास में फॉर्मूला आता है कि अगर लिखा हुआ है m अंडर रूट एन अंडर रूट ऑफ ए, ऐसे लिखा हुआ है, क्या, एम अंडर रूट एन अंडर रूट ऑफ ए, तो इसमें जो है इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ए की पावर 1 में एम एन, और जो कि बराबर होता है एम इंटू एन अंडर रूट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि एम अंडर रूट एन अंडर रूट ऑफ ए लिखा है तो वो हो जाएगा ए की पावर 1/mn और mn अंडर रूट ए बन जाएगा। समझ में आई बात। चलिए इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला रहा तो नहीं, क्या मेरे दिमाग से कोई क्लिक नहीं कर रहा हो, ऐसा तो कोई है नहीं। चलो सभी आ गए, हाँ सभी आ गए। ठीक है, चलो एक पहले लिखवा रखा है लेकिन वापस से लिखवा ही देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। कि अगर कहीं पर अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ बी और अंडर रूट ऑफ सी लिखा हुआ होता है, तो उसको आप एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट में ए बी सी, यानी अंडर रूट वाली तीनों संख्याओं का गुणा हो जाता है। बस इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सभी आपके घातांक के जो नियम है रियल नंबर के लिए, वो पूरे आ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट मुझे समय दीजिएगा, ये गड़बड़, हाँ ठीक है। अब देखिए, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं एक दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक, और पीवाईक्यूज भी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 2, लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बराबर दे रखा है 2 की पावर x। तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बराबर है 2 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा काम है 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 बराबर 2 की पावर x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 की पावर x है, इसका मतलब जो इधर वाला है इस पूरे को हमारे आधार जो है वो 2 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि तभी कंपैरिजन होता है जब दोनों तरफ आधार या तो बराबर हो, है ना। वैसे भी मैंने पीछे बता दिया कि दोनों तरफ जब आपके आधार बराबर होंगे तब घाते भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा इसके आधारों को। तो 2 की पावर 2 है, वो तो दिक्कत नहीं दे रहा क्योंकि 2 इधर भी आधार है तो 2 इधर भी है। लेकिन इस 4 को हमें 2 में बदलना है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2, क्योंकि 4 को बदला है 2 की घात 2 में, 4 की घात 2 है वो तो रहेगा ही, और ये बन गया 2 की पावर x। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू, ये देखो क्या हो गया, a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों गुणा हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 4, यानी 2 की घात 4 बराबर आ जाएगा 2 की पावर x।
अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ठीक है। क्या हो गया, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये घातें जुड़ गई और ये 6 बन गया, और इधर आ गया 2 की पावर x। जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर, यानी x बराबर कितना आएगा, 6। बस यही हमारा राइट आंसर है, बस समझ गए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलो, अब मैं सीधे आपको जो है पीवाईक्यूज की ओर लेकर के जा रहा हूं, वहीं पर अपन जो है इसको अप्लाई करना और अच्छे से सीखते हैं, ठीक। जैसे ये रहा, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही, ठीक है। सभी क्वेश्चन पेपर्स में लेकर के आया हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू यहीं पर करवा दूंगा, आपको बाद में अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लो, इसको करो सॉल्व। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास 5 की घात x गुणा 3 की घात y बराबर है 225 गुणा 405, तो x की पावर 2y-3x का मान होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि इधर 5 और 3 घात में मतलब आधार है, तो इधर भी हमें इनको 5 और 3 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो अब देखो, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो 225 है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में उसको जाएंगे हम। 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 ही होता है ना। तो ये तो लिख लेंगे 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 405 है, तो 405 में हम क्या करेंगे, 3 का अगर भाग देवें तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 3 का भाग दे दो या फिर 5 का दे दो, चलो 5 का दे दो, सीधे सीधे जा रहा है 5 का ही, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 81 करके देख लो, 5 एकम 5 और 5 अटे 40 आ गया। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और उसकी घात 2 है, तो यहां भी 2 हो जाएगी, यहां भी 2 हो जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट पीछे बताया है कि ए बी की पावर अगर n है तो वो a की पावर n गुणा b की पावर n बन जाती है। तो 15 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 बन जाएगी, और इधर ये आ जाएगा 5 ही। फिर 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4, ये बात आपको पता है। अब देखो 3 की घात 2, 3 की घात 4 जुड़कर हो गया 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, 5 की घात 1 जुड़कर हो गया 5 की घात 3, बस। और ये किसके बराबर होगा, ये वाला जो भाग है भाई, इधर वाला भाग अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब 5 की घात x गुणा 3 की घात y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 3 की घात y के, सॉरी 3 की घात 6 के, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ कंपैरिजन करो, आधार इधर भी कितना 5, इधर भी आधार कितना 5, इधर आधार कितना 3, इधर आधार कितना 3। तो अब जब आधार समान है तो घातें समान होगी, यानी x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 6। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 6। अब ये 3 और 6 जो है हमसे जो पूछा गया था उसमें पुट कर देंगे। तो देखो x की घात है, क्या लिखा हुआ है, पूछा हमसे, ये पूछा है x की घात 2y-3x। अब x की वैल्यू 3 पुट कर दो इसमें, तो ये 3 आ गया, फिर ये 2, y की वैल्यू कितनी है 6 -3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3, फिर 3 की घात 12 -3 × 9, 12 - 9 कितना होता है 3, तो 3 की घात आ गया 3, और 3 की घात 3 कितना होता है 27। तो ये 27 हमारे सामने आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमें 27 दिख रहा है या दिख भी नहीं रहा, तो 25, 81, 125, 27, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर था। तो आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, जो 225 और 405 लिखा हुआ था उसको ऐसी संख्याओं में बदलना था जिनका आधार जो है वो सामने जो आधार दे रखे थे 5 और 3 वो आ जाए। समझ में आई बात, क्योंकि जो सामने 5 और 3 थे वो और किसी टुकड़ों में नहीं टूट सकते थे, अगर वो भी किसी और टुकड़ों में टूटेंगे तो हम तोड़ करके दोनों के आधारों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आपके ऐसे बराबर वाला साइन का क्वेश्चन आएगा ना,
तो 99% वो क्वेश्चन आपके आधार सम्मान है तो घातीय सम्मान होगी, इसी नियम से सॉल्व होता है। इसलिए इसको तो आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, ये था आपका एक पीवाईक्यू, बढ़िया अच्छा सा पीवाईक्यू था, आपको नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगले पीवाईक्यू को ढूंढता हूं कि और कौन सा कर सकते हैं। चलो, ये रहा अगला पीवाईक्यू। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन और डायरेक्ट पेपर में से ही उठाए हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई टाइपिंग वाइपिंग करवा के, नहीं भाई, अपने कोई टीम वीम नहीं बिठा रखी। ठीक है, खुद जो है टीम है, वन मैन आर्मी है। तो ये लो भाई क्वेश्चन देखो अब। इसीलिए डायरेक्ट जो भी था वो सीधा पेपर से ही लाया है, तो जो भी गलत छपा होगा तो भी पेपर वालों की दे आया, मेरी कोई गलती नहीं भाई। समीकरण युग्म दे रखे हैं 3 की पावर x प्लस y। 3 की पावर में क्या है, x प्लस वाई बराबर है 81, और एक है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर है 3। तो इनका जो है आपको हल ज्ञात करना है, यानी x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो भाई, 3 की घात x प्लस वाई है बराबर कितना है, 81। और 81 को हम क्या बदलना चाहेंगे, इस आधार में 3 में, और 81 को तो बदल ही सकते हैं, 3 की घात 4 हो गया सॉल्व। अब यहां से क्या होगा, आधार सम्मान तो घाते सम्मान, तो पहली समीकरण आ गई x प्लस वाई बराबर 4, पहली समीकरण आ गई ये। अब दूसरा वाला क्या बोला है, 81 की पावर x माइनस वाई बराबर में है 3। तो अब इधर 3 है, इधर क्या है 81। तो अब हम ये करेंगे कि इधर वाला जो 81 है उसको जो है 3 के पावर में कुछ बदले, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, और 3 की घात 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अब ये क्या, 3 की घात 4 की पावर x माइनस वाई। और आपको पता है कि दोनों घातें क्या हो जाएगी, गुणा। जैसे ही दोनों घातें गुणा हुई तो ये बन गया 3 की पावर 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर तो 1 है, क्योंकि 3 लिखा है यानी 3 की पावर 1 है। अब दोनों तरफ 3 3 आधार हो गया तो घाते बराबर कर दो। जैसे ही घाते बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 4y बराबर में 1। यहां से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 1/4। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन आई x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरी आई x माइनस वाई बराबर 1/4। इनको अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1/4 क्या हो जाएगा, देखो दोनों समीकरणों को जोड़ दो, या फिर आप जो है क्या कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकालो, वो आएगी 4 माइनस वाई। 4 माइनस वाई को आप इधर पुट कर दो तो भी सॉल्व कर सकते हो, या दोनों समीकरणों को जोड़ दो। लेफ्ट लेफ्ट भाग जुड़ेगा, राइट राइट भाग जुड़ेगा। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये प्लस का y, ये माइनस का y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जैसे ही ये कटे तो x और x जुड़कर तो हो गए 2x, और 4 प्लस 1/4 जुड़ करके कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आ गया 2x बराबर 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16 और 1 17/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 2 इसके नीचे आएगा तो x बराबर आएगा 17/8। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, जल्दी से देख लीजिए एक बार क्या हो जाएगा। तो x बराबर 17/8, और ये जो x बराबर 17/8 आया है वो चाहे तो आप दूसरी समीकरण में पुट करो, चाहे पहली समीकरण में पुट करो, आपको जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 17/8 पुट कर देते हैं इसी समीकरण में, इधर ही दिख रही है। तो ये हो जाएगा 17/8, और 1/4 इधर आएगा तो -1/4 बराबर हो जाएगा y। इधर से आ जाएगा ये 8, ये आ जाएगा 17 - 2 बराबर आ गया y बराबर हो जाएगा 15/8। तो हमारे पास में x की वैल्यू आई 17/8 और y की वैल्यू आई 15/8। क्या करना था, केवल और केवल वही नियम ध्यान रखना था कि जब आधार समान है तो घातें समान हो जाती है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऑप्शन नंबर 4, x बराबर 17/8, y बराबर 15/8, यही हमारा राइट आंसर था। ये PYQ था। बताइए, आपको जो घातांकों के नियम बताए उसमें से केवल एक ही नियम बार बार चल रहा है, बस
आपको ये पता होना चाहिए कि हम 81 को जो है 3 की घात 4 लिख सकते हैं, 225 को हम 15 की घात 2 लिख सकते हैं, फिर उसको 3 की घात 2 और 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ये नियम्स अगर आपको पता है, ये रूल्स अगर आपको पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत मैं बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आज राजस्थान एकेडमी सिरोही जो है शाम तक आपका जो ये वीडियो चल रहा है, इसी दौरान लगभग 37,000 विद्यार्थियों का परिवार पूरा कर लेगा। ये सब आपके प्यार की बदौलत हुआ है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर, और तहे दिल से मेरी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट कोई ले रहा हो तो भाई ले लेना स्क्रीनशॉट भी। ठीक है, इसी के साथ आपको बता दूं, प्रीतम एजुकेशन हमारा ऐप भी है जिसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि क्या है, जैसे ये बोलते हैं लोगों को लगता है कोर्स नहीं, भाई कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन वहां आपको जो है सिलेबस है आपका, राजस्थान जीके के नोट्स वगैरह वो मिल जाते हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कभी टेस्ट सीरीज वगैरह कोई आई तो आपको बता देंगे। आगे देखो और कोई क्वेश्चन बताता हूं। ये लो, ये एक और, ये लो। अपन पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हमने पीवाईक्यू अच्छे से कर दिए तो हमारे आधा पेपर इसमें निकल जाता है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर वही के वही क्वेश्चंस जो है बार बार उसी पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो, पिछले दो क्वेश्चन देखे घातांक वाले, सेम पैटर्न था वही। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 3 की घात, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की घात 2x-10 इंटू 81 की पावर है 2x-3, और ये बराबर दे दिया 1/9 के। आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कि एक ही आधार के अंदर बदलो। ये 3 में है तो 81 को भी 3 में बदला जा सकता है और 9 को भी बदला जा सकता है। 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, है ना। तो चलो ये इसको तो एज इट इज रहने दो, 2x-10। 81 को लिखेंगे 3 की घात 4। अब 4 का फिर क्या होगा, ऊपर वाले से गुणा, तो ये बन जाएगा 8x-12। ठीक है, तो ये बन गया 3 की घात 2x-10 इंटू 3 की घात 8x-12 बराबर, जो ये है 9, इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर -2। ठीक है, अब देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो ये 3 और ये हो जाएगा 2x और 8x 10x, 10 और -12 -22 बराबर आ जाएगा 3 की घात -2 के। अब दोनों तरफ जब आधार समान है तो घातें भी क्या हो गई, समान, तो हो जाएगा 10x-22 बराबर आ जाएगा -2। ये जो -22 है वो इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, +22। तो ये हो जाएगा 10x बराबर -2 + 22। तो ये हो गया 10x बराबर -2 और +22। तो 22 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 20। अब 10 से ये कट गया 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2 आ गया। बताइए कहां पर ऑप्शन है, तो 1/4, 3 और 2 और 4, तो ये सी ऑप्शन थर्ड, 2 आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस जरूरत है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ी सी जो है जो भी फॉर्मूलाज वगैरह बताए जा रहे हैं वो अच्छे से याद करके जाने की। अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है हम अपने खुद की तैयारी में जो है क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है कि आपसे नहीं हो। ये बिल्कुल छोटी लेवल पर जो आपको 5वीं 6ठी लेवल पर पढ़ाया जाता है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए कहा है आप जो है 1 से लेकर 30 तक के वर्ग, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब अच्छे से याद कर लो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब जैसे देखो 9 था, हमें पता होना चाहिए कि 3 की घात 2 जो है वो 9 होता है, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं और कोई क्वेश्चन है तो। ये लो, ये एक और आ गया, है ना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मतलब इसमें जो है घातांकों के नियम का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अलग तरीके से पूछ लिया इन्होंने।
कैसे पूछा वो देखो। हर बार क्या पूछ रहे थे कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन था। इस बार क्या पूछा है देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है, ऐसा क्वेश्चन है। और संख्याएं क्या क्या दे रखी है वो देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, आपको दिखेगी अच्छे से, है ना, ब्लैक पेन से, तो मजा आ जाएगा आपको। ये लो, एक लिखा हुआ है 0.8 का स्क्वायर, एक लिखा हुआ है 0.45, एक लिखा हुआ है 4/9, और एक लिखा हुआ है √9/49। ठीक, अब देखो, 0.8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 0.8 है तो वो हो जाएगा 0.64, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 0.64। चाहे तो आप करके देख लीजिए, देखो भाई, 8/10 लिखोगे और क्या करोगे, 0.8 को क्या लिखोगे 8/10 और इसका स्क्वायर निकालोगे। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 का भाग जब आप 64 में दोगे तो क्या बनेगा, 0.64 ही तो बनेगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 0.64। फिर आगे वाला 0.45 ऑलरेडी दे ही रखा है। फिर है 4/9, 4/9 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो भाई देखो, 4 के अंदर आप जो है 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 0 पॉइंट आ जाएगा तब 0 लगेगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, वापस 4 आएगा, आप 0 लगाओगे, 9 चौक 36 होगा, वापस आप 4 लाओगे, वापस से जो है 0 लगाओगे, 4 बार जाएगा, यानी 0.44 आएगा, सीधी सी बात है। ये कितना आएगा, 0.44। ठीक है, और ये जो √9/49 लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हमने अभी घातांकों के नियम में सीखा था और परिमेयकरण में भी, किनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया √9 अपॉन में √49। अब √9 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 का वर्गमूल कितना है, 2, ये तो पता होगा, सॉरी 3, और 49 जो है उसका क्या है, 7। इसका मतलब ये जो √9/49 लिखा है वो लिखा हुआ था 3/7। अब 3/7 है तो 7 का भाग दे दो 3 में, 0.0 लगा दो, 7 चौक 28, कितना आएगा 2, वापस 0 लगा दो, 7 दूनी 14, कितना आएगा 6, 0 लगा दो, 7 अठे 56, कितना हो जाएगा, तो 0.42, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद में दो संख्याएं ही लेनी है, क्योंकि यहां भी 45 लिया, यहाँ 64 लिया, तो हम दो दो संख्याएं लेंगे। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.64, 0.45, 0.44, 0.42, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या है 0.64, और वो किससे आई है, 0.8 के स्क्वायर से। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी संख्या है 0.42, वो किससे आई है, तो √9/49 से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भी जो है आपके घातांकों के नियम पर आधारित क्वेश्चन था। अब बस इसमें लेकिन यही था कि आपको गुणा भाग वगैरह आना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दिखेगा तो लेते हैं, है ना। ये लो, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करनी है, घातांकों के नियम में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये देखो, अब ये क्वेश्चन भी इजी था। क्या है, यदि 27 की पावर x-y, क्या क्वेश्चन है, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, 27 की पावर x-y बराबर है 243। ठीक है, कितना है, 27 की पावर x-y, और वो 243। और इधर एक और समीकरण है, वो मैं इधर लिख रहा हूं, 7 की पावर x प्लस वाई बराबर है 2401। ये दो समीकरण हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो भाई, अब हमें यही करना है कि दोनों को सेम जो है आधार में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। अब देखो, 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 3, और जो ये 243 है, ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अगर हम 81 का गुणा 3 से करें तो आ जाएगा, 3 की घात 1, 3 एकम 3, 3 अठे 24 आ रहा है। इसका मतलब 3 की घात 5 जो है, क्योंकि 3 की घात 4 क्या होता है 81, और एक 3 का गुणा करेंगे यानी 3 की घात 5,
तो 3 की घात 5 जो है वो आपका 243 है। अब देखा, ये 3 की घात 4 मुझे अच्छे से याद था 81 होता है, इसलिए जो है मुझे ये दिख गया कि 243 3 की घात 5 होगा, और मैंने चेक करा तो है। समझ में आई बात? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको क्यूब और जो है जितनी पावर्स वाली संख्या याद होगी आपका बेनिफिट होने वाला है। तो ये हमें दिख गया कि जो 243 है वो आ रहा है 3 की घात 5। अब ये 3 की घात 5 है तो 27 को भी हम 3 की घात में बदलेंगे, और 27 का मतलब है 3 की घात 3। तो ये बन गया 3 की घात 3x - 3y। यहां से समीकरण आ जाएगी 3x - 3y = 5। ये हमारे एक समीकरण आ गई। ठीक है, यहां से हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। देखो 7 की घात है x+y, और 7 एक अभाज्य संख्या है, ये बात बता रखी है। अभाज्य संख्या है तो इसको तो अपन और कोई तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब 2401 जो है इसी को हमें 7 की कुछ घातों के रूप में बदलना पड़ेगा। अब ये देखिए कि 7 की पावर 3 कितना होता है, 729 होता है। सॉरी, कहा 729, 7 की पावर 3 होता है 343। ये बात हमें पता है, कितना होता है 343। अब 343 है और वहां पर देखेंगे आप तो 2401 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2401। पीछे एक आ रहा है। अगर मैं इसका एक बार देखो 7 से गुणा करूंगा तो 7 या 21, एक आ रहा है पीछे भी, इसका मतलब एक बार गुणा करके देख लेता हूं। एक बार गुणा करने पर नहीं आएगा तो 2 बार गुणा करने पर आ जाएगा। तो एक बार करके देखता हूं, 7 का गुणा 343 से, 7 या 21 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये आ गया 3, 7 या 21 और 3 24, ये लो भाई आ गया। 7 की घात 3 है वो 343 होता है, और 7 की घात 4 जो है वो 2401 होता है। तो ये सीधा सीधा दिख गया कि 7 की पावर x+y = 2401 को मैं क्या लिखूंगा? 7 की घात 4। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये याद भी करते चलें कि देखो 3 की घात 5 होता है 243। जब ये 3 की घात 4 मुझे याद था तो अच्छे से काम हो गया। ऐसे ही 7 की घात 3 जो है 343 होता है, मुझे ये याद था, इसलिए मैं 7 की घात 4 जो है जल्दी से निकाल पाया हूं। अब दो समीकरण यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, घातें आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, यानी x+y = 4। x+y = 4 है और इधर आ गया है x+3x - 3y = 5। तो हम क्या करेंगे, इधर से x बराबर लिख लेते हैं 4 - y, y को इधर लेकर आ गए तो वो माइनस साइन के साथ आया। इस x को उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो 3 × 4 - y - 3y = 5। अब इधर 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 का गुणा y से तो -3y बराबर में आ जाएगा 5। यह आ गया 12 माइनस 3y हो जाएगा 6y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इतने से में ये हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 6y = 5, तो 6y को तो इधर भेज दो और 12 - 5 हो गया 7, यह आ गया 6y। तो इधर से y क्या निकल कर आ गया, 7/6। y की वैल्यू निकल कर आ गई है 7/6। ऑप्शन में देख लो, कहीं पर अगर ऐसा ही ऑप्शन मिल जाए कि चारों में एक ही ऑप्शन हो जहां पर y = 7/6 है तो वही टिक कर देना, नहीं तो अपन तो x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 7/6। एग्जाम में लेकिन ऐसे नहीं कि आप करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो भाई, देख लिया करो, कई बार ऑप्शन एक ही मिलता है। 24 - 7 गया तो 17/6। लो, x की वैल्यू आएगी 17/6, y की वैल्यू आएगी 7/6। देख लो अब ऑप्शन 3 और 2, अरे भाई ये तो कट ही हो गया, ये भी कट हो गया। इधर है x बराबर 7/6, नहीं y बराबर 7/6 है, तो ये चौथा ऑप्शन भी कट। एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका y बराबर 7/6 था। तो इसलिए मैंने कहा कि कई बार ऐसा होगा आपके पास कि है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करते ही जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से ही काम हो रहा था। तो भाई थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को भी अच्छे से देख ले में। और देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, करो इसको नोट डाउन। अभी तो और आए हुए हैं, ये घातांक वाला जो टॉपिक है इससे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो इसको आप नोट डाउन करिए।
तब तक मैं और देखता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो अपन वो भी कर लेंगे। ठीक है, आगे पॉलिनोमियल के हैं और बाकी मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलो, एक ऐसा मिक्सअप का क्वेश्चन है, घातांक पर भी कह सकते हैं आधारित, और ऐसा कह सकते हैं कि ये गणित का नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें केवल गणित थोड़ी सी यूज करनी है ना। तो इसको भी मैं सॉल्व करवाना चाह रहा हूं, इसलिए अभी ही कर देते हैं, देखेंगे इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास तीन ऐसी संख्याएं हैं ए बी सी जो अशून्य है और परिमेय संख्या भी है, अशून्य भी है और परिमेय संख्या भी है, और कहा गया है कि एबीसी बराबर जो है, अरे भैया ये भाग क्यों रहा है रे, भागो मत भैया जी, हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने दो, दोस्तों को पढ़ने दो। एबीसी बराबर है 1, ठीक है। और पूछा हमसे है कि 1 में 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1 में 1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1 प्लस 1 में 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1, इनका मान जो है वो किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जो है घातांकों के नियम पर आधारित नहीं कह सकते, ये मिक्सअप क्वेश्चन है और नॉर्मल गणित का क्वेश्चन है, इसका पर्टिकुलर कोई टॉपिक अगर देखा जाए तो नहीं है, है ना। ये ऐसा है कि भैया बेचारा एलजेब्रा में गिनो तो गिन सकते हो, घातांक में गिनो तो गिनो, नंबर सिस्टम में गिनो तो गिनो, गणित में गिनो तो गिनो, किसी में गिन लो, बोले मेरी मर्जी, है ना। और परिमेय संख्याओं पर आधारित वैसे ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि परिमेय संख्याएं हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल इसमें आपको जो है कुछ भी नहीं करना, जो बोला है ना वो करते जाना है। देखो ये बोला है कि 1 में 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 है, तो बी की पावर -1 है उसको मैं क्या लिखूंगा, 1/b। ऐसे ही ए की पावर -1 है तो क्या लिखूंगा, 1/a, और सी की पावर -1 है तो क्या लिखूंगा, 1/c। बस ये तीनों में है, वहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तीनों में पुट कर दो। तो जैसे ही b की पावर -1 है तो अपन पुट कर देंगे 1 प्लस ए प्लस 1 में b, ठीक है। फिर ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस 1 में a प्लस 1 में 1 प्लस बी प्लस 1 में c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो b जो है वो यहां पर एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो b में हो जाएगा b प्लस ए बी प्लस 1। ऐसे ही ये सॉल्व होकर के आएगा a में a प्लस ए सी प्लस 1। ऐसे ही ये हो जाएगा c में c प्लस बी सी प्लस 1, ठीक है। अब ये आ गया b में b प्लस ए बी प्लस 1, a में ए प्लस ए सी प्लस 1, c में c प्लस बी सी प्लस 1। आप क्या करिए, किसी भी एक के अंदर, ये जो तीन है स्टेप्स, इसमें से किसी भी एक के अंदर आप एबीसी वाली समीकरण को यूज कर लीजिए कि एबीसी बराबर 1 है ना। तो मान लो मैंने ए बी का वैल्यू जो है वो क्या लिख दिया, 1 में सी। बस आपको यही करना है। अब ए बी की वैल्यू 1/c पुट कर दो इधर। जैसे ही आप 1/c पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 1/c आते ही c एक तो ऊपर आएगा तो बनेगा bc डिवाइड c का मल्टीप्लाई b से भी होगा तो ये बनेगा bc प्लस ये बन जाएगा 1 और इधर आ जाएगा c, ठीक है। प्लस ये का ये आपको देखो यहां भी देखने को मिलेगा बेस c प्लस बी सी प्लस 1, और यहाँ भी क्या है c प्लस बी सी प्लस 1, तो इसको पास में ले आओ, ये बन गया c में बी सी प्लस 1 प्लस सी, और प्लस में ये है ए प्लस ए में ए प्लस ए सी प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा, ये और ये आधार भाई जो है ना, ये कहते हैं ना इसको हर, या आप ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर, जो नीचे वाला भाग है वो सेम है, तो दोनों को इनको इनको, ठीक है, केवल और केवल इनकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इनकी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहां से आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी सी, और यहां से हो जाएगा बी सी प्लस सी, और यहां से हो जाएगा प्लस ए में ए प्लस ए सी प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा सर, तो देखो भाई बी सी प्लस सी में 1 प्लस सी प्लस बी सी बन गया, ऐसे ही यहां पर बन गया ए में ए प्लस ए सी प्लस 1। अब ए सी की वैल्यू जो है
यहां से अगर हम देखें तो क्या आएगी, तो AC बराबर आएगा 1/b, वो पुट कर दो। ठीक है, तो AC की वैल्यू जैसे ही आप 1/b पुट करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ AC की वैल्यू सही है, AC की वैल्यू जैसे ही आप 1/b पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका b AB प्लस b+1 और ऊपर चला जाएगा AB, और फिर ये वापस से जो है इनका नीचे वाला भाग सेम आएगा, जोड़ोगे तो इसको जोड़ते ही ऊपर वाला भाग जो है वो कट जाएगा और आपका आंसर इसका 1 आता है। ठीक है, मैंने ये हिंट दे दिया है कैसे होगा, बस आपको यहाँ पर इन तीनों के अंदर यहाँ से वैल्यू निकाल कर पुट करनी है। अब चाहे भाई आप AB इक्वल टू 1/c पुट कर देना, चाहे आप AC बराबर में 1/b पुट कर देना, चाहे आप यहाँ से BC बराबर अगर A 1/a पुट करना चाहो तो 1/a पुट कर देना। जैसे ही पुट करोगे दो स्टेप सॉल्व हो जाएगी, कोलैप्स होकर के ये 2 पे आएगा। इन दोनों में भी अब वापस वही करना है, चाहे तो आप ये कर लो कि BC जो है इस BC की वैल्यू 1/a पुट कर दो। जैसे ही आप 1/a यहां पर पुट करोगे, मैं सॉल्व कर लेता हूं, चलो देखो ये आगे है ना, क्या आया है अपने पास में देखेंगे। ये बस ऐसा ही था कि बस पुट करते जाओ, सॉल्व हो रहा था। ये को अपने पास बचा था नीचे, और इधर बचा है अपने पास में a+ac+1। अब क्या करेंगे, ये जो BC है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, क्योंकि ABC बराबर 1 है तो BC बराबर 1/a। जैसे ही 1/a पुट करेंगे तो ये ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो जैसे ही ये 1+c+1/a बना और ऊपर BC+c बना रहेगा, ये हो जाएगा एज इट इज AC+1। अब क्या होगा, ये जो A है इधर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आते ही तो ये बन जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा A+AC+1, और ये बन जाएगा A/A+AC+1। यहां से A+AC+1 A+AC+1 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा A+AC+1। अब ऊपर वाला भाग जो है वो जुड़ जाएगा, तो देखो A गुणा BC ABC, A गुणा C AC प्लस A। ठीक है, ABC की वैल्यू कितनी थी, 1, क्या करोगे 1 पुट कर दो, तो 1+AC+A, और नीचे भी क्या है, ये का यही है 1+AC+A, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही कटा 1। ठीक है, तो इसके अंदर आप तीनों जो स्टेप है यहां पर देखो, ये सिंपली बस सॉल्व करते जाना था, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ बस ये है कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी में भी पुट कर सकते हो। मैंने जैसे AB को रिप्लेस किया ना 1/c से, आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके चेक कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। इसको चाहो तो रिप्लेस करके सॉल्व कर लेना, बस इस ABC बराबर 1 का यही काम था यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करना चाहो तो जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। और आगे मेरे दोस्तों अब बात करूंगा मैं अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अब हमारा जो है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, और 1 घंटे की क्लास हो गई है, काफी है इतना, है ना, ज्यादा उड़ना थोड़ी है, पोपट बन के है, उड़वारो विचार का है। देखो भाई ये लो हमारा जो है, देख लो इधर कोर्स क्या क्या हो चुका है। तो देखो नेचुरल, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हो गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर मतलब जोड़ भागी गुणा भाग और परिमेयकरण वगैरह वो सब वो बता दिया है। फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर आज ही बताया है। ठीक है, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन ये भी अपना हो चुका है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो इसको जो है अब अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और विभाज्यता के जो नियम है वो यहाँ पर तो है आपका किसके लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को पहले संख्याओं के लिए, जैसे 2 का भाग देने का क्या नियम है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का,
13 का 17 का यहां तक बताऊंगा और उसके बाद में ये वाला टॉपिक अपन शुरू करेंगे, क्योंकि आपके विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।